मतलब हम जो बात करेंगे वो भौतिक राशि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भौतिक राशि की। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर आता है वो किसके अंदर आता है? फिजिक्स के अंदर। और फिजिक्स को हम बोलते क्या हैं? भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। तो मतलब इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारी क्या होगी? भौतिक राशि होगी। क्या होगी? भौतिक राशि। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? भौतिक राशि की बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि भौतिक राशि क्या होता है। देखिए, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है वो सब का सब क्या है? भौतिक राशि है। ठीक है, लेकिन आप हंस रहे हैं ये भौतिक राशि नहीं है, आप रो रहे हैं ये भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, मतलब आपकी जो इमोशनल चीज़ें हैं वो भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जब फीवर आ जाता है, बुखार आ जाती है, बुखार होता है तो टेम्परेचर, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं? एक हमारे पास थर्मामीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं। उस यंत्र से क्या करते हैं? हम मेजरमेंट करते हैं अपनी बॉडी की टेम्परेचर को। ठीक है, जब उसका आप मेजरमेंट करेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या दिखाएगा? इंक्रीज़ दिखाएगा, 98 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो वो जो आप देख रहे हैं वो किसका मेजरमेंट कर रहे हैं? टेम्परेचर का, बॉडी के टेम्परेचर का। ये जो टेम्परेचर है ये क्वांटिटी हमारी कैसी होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी, मतलब भौतिक राशि होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हंसी, खुशी, गम, ये सब जो है ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मतलब इमोशनल चीज़ें जिसका हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट नहीं कर सकते। मेजरमेंट का मतलब मापन नहीं कर सकते हैं, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, और उसके साथ हम क्या जोड़ सकते हैं कि जो भौतिकी के नियम का जो है वो क्या कर सकता है? डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, वो हमारी राशि क्या होगी? भौतिक राशि नहीं होगी। समझ में आई बात? तो जो लोग लिखना चाहेंगे वो साथ साथ लिखते जाएंगे, नहीं तो नोट्स आपको सर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, या लिखना चाहेंगे तो हम एक एक लाइन ही लिखवाएंगे, आप लोग लिख सकते हैं, थोड़ी देर लिखवाएंगे, उसके बाद जो है काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशि। और भौतिक राशि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या होती है? वह राशि जिसको हम क्या कर सकते हैं? किसी यंत्र के द्वारा मेजर कर सकते हैं, मतलब उसका मापन कर सकते हैं, और वो जो है फिजिक्स के लॉ को, मतलब फिजिक्स के नियम को क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा। वैसी राशि को हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। तो लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए, थोड़ी देर ही हम लिखवाएंगे, जहाँ तक इसका टाइप पढ़ेंगे उसके बाद लिखिए। वे राशि जिन्हें किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, जिन्हें किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकता है तथा जिनके द्वारा मापा जा सकता है तथा जिनके द्वारा हम भौतिक के नियमों का तथा जिनके द्वारा हम भौतिक के नियमों का वर्णन कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। वर्णन कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए। लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, बल, संवेग, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, बल, संवेग। देखिए, बल दो तरह का होता है। एक बल इस पंखे में लग रहा है, ये बल कौन सा है? घुमाने वाला बल। ठीक है,
इसमें मरोड़ पैदा हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, मतलब बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बल आघूर्ण। अब कोई चीज़ को हम धक्का या खींच रहे हैं तो उसके पास क्या होता है, एक लीनियर मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, लीनियर मोशन, मतलब वो एक सरल रेखा के अनुदिश चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा बल बोलते हैं। जो बल आप पढ़ते हैं F=ma, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण, जिसको आप बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क। तापमान भी लिख देते हैं, तापमान इत्यादि। ठीक है, ये सब राशियां कैसी हैं, भौतिक राशि हैं। ठीक है, अगली चीज है भौतिक राशि के प्रकार। अब हम किसकी बात करेंगे, भौतिक राशि के प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है, आप लोग पढ़े होंगे ना, नहीं 3 प्रकार की होती है, यही गड़बड़ी है। जो हमारी भौतिक राशि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है जिसको आप बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको मूल राशि आप बोलते हैं, फंडामेंटल या बेसिक, जिसको आप क्या बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, मूल राशि से डिराइव करते हैं, मतलब मूल राशि के पदों में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, और तीसरी हमारी एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं पूरक राशि। क्या बोलते हैं उसको, पूरक राशि। आप जो गलतियां करते हैं यहीं पे करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, हमारी जो क्वांटिटी होगी वो 3 तरह की होगी। ठीक है, भौतिक राशियां वो 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी, बोलिए, फंडामेंटल, या इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक। फंडामेंटल, या इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक क्वांटिटीज, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मूल राशि। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्वांटिटी होता है, वो क्या होता है, डिराइव। क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, बोलते जाइए, याद होगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं इसको, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। तीसरी हमारी राशि होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसका नाम क्या होता है हिंदी में, पूरक राशि। ठीक है, तो जो हमारी भौतिक राशि है वो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक हमारा कौन सा है, मूल राशि, दूसरा कौन सा है, व्युत्पन्न राशि, तीसरा कौन सा है, भौतिक राशि, सॉरी पूरक राशि। अब ध्यान से सुनिए, ये जो मूल राशि है, जिसको हमने बोला मूल राशि, या फिर क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, मतलब ये जो है ये आधारभूत राशि है। ये क्या है, आधारभूत राशि है। इसकी थोड़ी सी कहानी है जो सुनाते हैं। ये जो राशि होता है ये अपने आप में सब अलग होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बस ध्यान से सुनते रहिए। ये अपने आप में सब क्या होता है, अलग होता है। मतलब ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। सब का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, सब अलग अलग चीज़ें होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं कि ये जो हमारी मूल राशि है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 7 है। कितनी संख्या है इसकी, 7 है। ठीक है, और ये जो मूल राशि है, ये मूल राशि के जो है वो फिजिक्स के मतलब फिजिक्स के पूरे पार्ट को क्या करता है, कवर कर लेता है। मतलब इस मूल राशि से हम फिजिक्स का जितना भी राशि हम बना सकते हैं वो आसानी से बना सकते हैं। जैसे व्युत्पन्न की बात करें तो व्युत्पन्न में क्या होगा कि हम मूल राशि जो ये 7 मूल राशि है, इसका उपयोग कर करके हम क्या करेंगे, सारी राशियां बना देंगे। जैसे हम वेग बना सकते हैं, त्वरण बना सकते हैं, बल बना सकते हैं, संवेग बना सकते हैं। ठीक है, कार्य लिख सकते हैं, उसका ऊर्जा लिख सकते हैं, उसकी पावर मतलब शक्ति लिख सकते हैं, बलाघूर्ण लिख सकते हैं, विद्युत धारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, वोल्टेज लिख सकते हैं जिसको हम विभव बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसकी सहायता से लिख सकते हैं। मतलब ये जो है पूरी स्पेन ऑफ फिजिक्स को क्या करता है, कवर करता है। समझ में आई बात। अब इसकी संख्या कितनी है, 7। ठीक है, हमने क्या किया, हमने नहीं मतलब आगे
इससे जो आगे वाली पीढ़ी है उसने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनली। हमने यहाँ पे लोकल लेवल पे नहीं किया, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं किया, हमने राज्य लेवल पे नहीं किया, हमने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया। ठीक है, तो हमने एक क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CGPM। क्या नाम है उसका? CGPM। और ये कौन सी ईस्वी में किया था? 1971 में, 1971 में। ठीक है, हमने 1971 में एक CGPM नाम का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 7 क्वांटिटी को क्या बोल दिया? बेसिक। 7 क्वांटिटी को क्या बोल दिया इसने? बेसिक। और इसको हमने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है मानक माना, तो सारी देश ने इसको क्या माना? मानक माना। तो सब जो है, जो इसने 7 बोला तो सब ने बोला हाँ ठीक है, ये सातों का सातों जो है हमारी कैसी राशि होगी? बेसिक राशि होगी। अगर मान लीजिए कि वो चीज़ ऐसा नहीं होता, लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हाँ, अगर लास्ट में ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता, सारी देश जो है इस चीज़ को नहीं मानता। अब यहाँ पे कपड़े को हम नापते हैं मीटर से, और हमें कपड़ा मंगवाना है USA से, क्या पता वो तौल के नाप रहा होगा, वो तौल के बेच रहा होगा कपड़ा। अब यहाँ से हम बोलेंगे कि हमें 50 मीटर कपड़ा दीजिए, वो उस हमारी बात को समझ ही नहीं पाएगा, वो हमें क्या भेजेगा? तो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता वो नहीं हो पाता, मतलब चीज़ें हम वहाँ भेज नहीं सकते, वहाँ से खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया, एक मानक बनाया, और वो मानक बनाने वाली संस्था का क्या नाम था? CGPM। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बनाया गया। कब बनाया गया? 1971 में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर ने क्वेश्चन दिया था, उसमें ये डला हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिखा देंगे कहाँ पे। तो ये CGPM है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। क्या नाम होता है इसका? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ठीक है, तो ये CGPM नाम का जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 7 क्वांटिटी को क्या मान दिया? बेसिक। तो हमने उसको क्या बोला? ये क्वांटिटी कैसी है? बेसिक क्वांटिटी है। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा पैदावार होती है, तो हमें क्या करना होता है? बेचना होता है, दूसरे देश को देना होता है। वहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा होता है उसको हमें खरीदना होता है। तो हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे गेहूँ चावल दाल जो है वो हम किलो के भाव में बेचते हैं, क्या पता वहाँ डिब्बा से नापा जा रहा हो, ठीक है, तो परेशानी होता है। इसके लिए हमने क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम क्या है? CGPM। ठीक है, कब हुआ? 1971। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ठीक है, दूसरा इसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्या बोले हमने? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। क्या बोलेंगे? जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर्स। आपको लग रहा होगा कि CGPM लिखा है और बोल कुछ और रहे हैं, तो ऐसा ही इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो अगली जो क्वांटिटी है आप लिख सकते हैं भौतिक राशि के प्रकार। प्रकार में 3 प्रकार लिखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। अभी व्यक्ति का नाम नहीं पता, ठीक है, उसका आप उतना नाम नहीं जाएंगे, आप गूगल कर लेंगे, वहाँ व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे बात है कि एक बार हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे, अब बच्चे को हम मोशन पढ़ा रहे थे, मतलब रोटेशन पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब वो पहुंच गया कि अर्थ की एक्सिस पे जो है वो हो रहा है। हम बोले देखो PhD हम तुम्हें नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो देख लीजिए आप, कहीं पे होगा, उसका नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 तरह की होती है, 2 तरह की नहीं होती है। अभी देखिएगा कि वो फंडामेंटल वाला जो है और डिराइव है, उसके बाद सप्लीमेंट्री वाला कौन सा आता है। नॉर्मली बुक में 2 दिया होता है, 2 ही पढ़ के हम लोग चले जाते हैं, 2 चीज़ को हम छोड़ देते हैं। क्या छोड़ेंगे वो तो अभी देख लीजिए आप। हो गया? लिख लिया सब लोगों ने? प्रकार लिख लिया? पहली चीज़ लिखिए फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी। पहला हेडिंग डाल दीजिए इसका, पॉइंट में लिख लीजिएगा इस बात को। थोड़ा सा हिंदी पढ़ाने में हमको दिक्कत होता है, पॉइंट में लिख लीजिए। लिखिए ये प्राथमिक राशियां हैं। पॉइंट का मतलब होता है कि इसको हेडिंग दे देंगे, पहला हेडिंग, ठीक है, उसके नीचे जो है ना लाइन दे के जो है आप लिखते जाएंगे छोटी छोटी बातें, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, चीज़ें पता है, बस एक लेयर के फॉर्म में नहीं है, लेयर बाय लेयर नहीं है। ठीक है, लिखिए ये एक प्राथमिक राशियां हैं, ये एक प्राथमिक राशियां हैं,
जो भौतिक विज्ञान के पूरे क्षेत्र को कवर करती है। ये एक प्राथमिक राशियां हैं जो भौतिक विज्ञान के पूरे क्षेत्र को कवर करती है। लिख लिए, मतलब ये फिजिक्स के पूरे पार्ट को कवर कर जाती है। कैसे करेगी आगे हम देखेंगे। हाँ, भौतिक विज्ञान के पूरे क्षेत्र को कवर करती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इससे कोई अन्य राशियां प्राप्त की जा सकती है। इससे कोई अन्य राशियां प्राप्त की जा सकती हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, यह एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। यह एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। अर्थात सभी मूल राशियां ऐसे चुने जाते हैं। यह एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात सभी मूल राशियां ऐसे चुने जाते हैं कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो, कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो। लिख लिए कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो। अगला पॉइंट लिखिए, सीजीपीएम नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सीजीपीएम नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सीजीपीएम नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, फुल फॉर्म इसका यही है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। 7 भौतिक राशियों को मूल राशि के रूप में, 7 भौतिक राशियों को मूल राशि के रूप में चुना। 7 भौतिक राशियों को मूल राशियों के रूप में चुना। ठीक है, बगल में कहीं भी 1971 लिख लीजिएगा, आपको याद रहेगा कि ये कब चुना था, 1971 में चुना था। ठीक है, बनाते हैं। एकदम से ये याद रहना चाहिए। सात भौतिक राशि को क्या बोला, ये मूल राशि बोला। ठीक है, ध्यान देखिए, पहली राशि जो है, पहली दूसरी कुछ नहीं होता है, बस हम इसको एक सीरियल वाइज लिखते हैं। क्या है, लंबाई। ठीक है, और क्या होगा, द्रव्यमान। ठीक है, और क्या होगा, समय। और क्या होगा, तापमान। ठीक है, और क्या होगा, विद्युत धारा। और क्या होगा, ज्योति तीव्रता। और क्या होगा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। तो क्या क्या होगा, लंबाई होगा, द्रव्यमान होगा, समय होगा, तापमान होगा, विद्युत धारा होगी, ज्योति तीव्रता होगी, और क्या होगा, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान को मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो ल्यूमिनस कंपनी है ना, इसी के नाम पे उसका नाम रखा गया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद ये क्या है, पदार्थ की मात्रा, जो आप पढ़ते हैं, मोल पढ़े होंगे कक्षा 11 में, केमिस्ट्री में मोल पढ़े होंगे ना, वही चीज़ है। अब ध्यान से देखिए, इसका थोड़ा सा हम जो बेसिक क्वांटिटी है, जो ये 7 बेसिक क्वांटिटी है, इसका हम नोटेशन लिखते हैं। लंबाई है तो इसका पहला अक्षर क्या होता है, एल। द्रव्यमान है तो क्या होता है, मास, कैपिटल एम। समय है तो क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। ठीक है, तापमान है तो इसका हम यूनिट ही लिख देते हैं, केल्विन वाला। कौन सा यूनिट लिखते हैं, केल्विन। हम तापमान को 2 तरह से मेजर करते हैं, एक करते हैं डिग्री सेल्सियस में, दूसरा करते हैं इसकी केल्विन में, करते हैं ना। ठीक है, तो हम इसका कौन सा लिख रहे हैं, केल्विन वाला। ठीक है, अगली चीज़ है विद्युत धारा।
आपको पता है एम्पियर, एम्पियर का पहला अक्षर ए, ज्योति तीव्रता CD, कैंडेला, क्या बोलते हैं इसको? कैंडेला बोलते हैं। दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको? CD बोलते हैं, कैंडेला, ठीक है। C बड़ा लिखते हैं, D छोटा लिखते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। CD फॉर कैंडेला, ठीक है। और ये पदार्थ की मात्रा, आप मोल निकाले थे ना, वही चीज़ है। मोल निकालते थे ना केमिस्ट्री में, क्या लिखते थे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम, यही लिखते थे ना। क्या लिखते थे? मॉलिक्यूलर मास क्या होता था? मोल की मात्रा जो आप लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते थे, तो वहाँ पे क्या लिखते थे? परमाणु संख्या, एटॉमिक मास अपॉन उसकी परमाणु संख्या, यही करते थे। पता नहीं, जो भी करते होंगे, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटी आपको याद रहना चाहिए। इसी से हम क्या करेंगे? पूरी फिजिक्स को कवर करवाएंगे, ठीक है। ये 7 राशि से जो है सारी चीज़ कवर होगा। जैसे हम बात करें, ध्यान से सुनिए, ये लंबाई लिखा हुआ है, लंबाई। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है? इसकी लंबाई हमने आपसे पूछा कितनी होगी, आप क्या करेंगे? मीटर लाएंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। मतलब मीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, उससे मेजर करेंगे और हमें बता देंगे। यहाँ से ये हाइट, इसको आप क्या बोलते हैं? चौड़ाई। ये भी क्या है? एक तरह की लंबाई है। ध्यान से सुनिए, हम इस बिंदु पर खड़े हैं, इस पोजीशन पे खड़े हैं और यहाँ से अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। यहाँ से पोजीशन बदल के हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। हमने पोजीशन में क्या किया? बदलाव किया। तो पोजीशन में जो बदलाव होता है, मतलब स्थिति में जो परिवर्तन होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? विस्थापन। अरे बोलते हैं ना, बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 9th में, फिर 11th में। जो पोजीशन में परिवर्तन होता है, मतलब विस्थापन में, सॉरी, स्थिति में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। मतलब हमारी पहली स्थिति कौन सी थी? वो वाली। दूसरी स्थिति कौन सी है? ये वाली। हमने क्या किया? वहाँ से अपनी स्थिति बदला, तो हम क्या हो गए? विस्थापित हो गए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। हमेशा याद रखना है, विस्थापन किसको बोलते हैं? स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन बोलते हैं। या एक चीज़ और याद दिला दें, आपको वहाँ पर बताया गया होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। कम से कम दूरी, कहाँ से कहाँ? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है, वो क्या होती है? विस्थापन होती है। तो अगर हम बोले लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन, दूरी, त्रिज्या, ये सब का सब एक ही तरह की भौतिक राशि है। अरे सबके पास लंबाई ही है ना, बस आप उसका नाम रख दे रहे हैं। जैसे आपका नाम घर पे होगा मुन्ना, यहाँ पे होगा मिस्टर कुछ, समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ है, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है। या फिर क्या हो सकती है? आपकी दूरी हो सकती है, आपकी विस्थापन हो सकता है, आपकी त्रिज्या हो सकती है। वो सब का सब कैसा आएगा? लंबाई में ही आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से, अब ये 7 क्वांटिटी हो गया, सब लोगों को याद हुआ क्या क्या होता है? लंबाई, और क्या होगा? द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 क्वांटिटी जो होगी वो हमारी कैसी होगी? बेसिक क्वांटिटी होगी, ठीक है। अगली चीज़, अब हम किसकी बात करेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी का। डिराइव्ड क्वांटिटी का देखिए नाम से पता चल रहा है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न मतलब ये किसी और से उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है। और किससे हुआ होगा? जो हमारी मूल राशि है। तो जिसको भी हम मूल राशि के पदों में लिखेंगे, वो हमारी राशि कैसी होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। समझ में आया? तो अगला हेडिंग डालिए, व्युत्पन्न राशि मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि आप लोग को ये सब कुछ पहले से पता होगा, ठीक है। अगली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्वांटिटीज लिखते हैं ना, तो वहाँ पे राशियां होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ की, क्योंकि ये एक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे हैं, तो बहुवचन होगा, ठीक है। लिख लीजिए, डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न राशियां। इसका एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए, भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियां, भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियां
एक सेकेंड के लिए ध्यान देंगे सब लोग। अब जो मूल राशियाँ का नाम लेंगे ना, तो मूल राशि में हमने कितना पढ़ लिया? 7। क्या सातों का नाम लेना पॉसिबल है? नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं MLT। क्या बोल सकते हैं? MLT। अभी लिखा हुआ है MLT, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? मूल राशियाँ, तो ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना है MLT, अब डॉट 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 लगा दिया तो 3 दिख रहा है, 4 इसके अंदर है। 4 कौन सा रह गया? MLT की हमने बात कर लिया, तापमान रह गया, विद्युत धारा रह गया, ज्योति तीव्रता और मोल, ये डॉट डॉट के अंदर है, तो वो लिख लीजिए ऐसे ही करके। MLT के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्यक्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मतलब कुल मिला के ये बात है कि जिसको भी हम MLT के फॉर्म में व्यक्त करेंगे वो हमारी राशि कैसी होगी? मूल राशि, ठीक है। चलिए अगली चीज़ लिखिए, उदाहरण इसका। कैंडेला लिख लिया था ना सबने, कॉपी के ऊपर लिख लीजिए कैंडेला, CD, बाद में ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब इसका उदाहरण देखेंगे, ठीक है। हमें किसके पदों में लिखना है? मूल राशि के पदों में, ठीक है। तो पहली राशि कौन सा लिख सकते हैं? बोलिए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया गया था? लंबाई। और लंबाई के बाद आप कहाँ गए थे? क्षेत्रफल पे। अरे सबसे पहले आपने एक डायमेंशन में बात की थी, एक बीमा में बात की थी, ये चीज़ की क्या आपने लिखा था? लंबाई। लंबाई के बाद आप बात किस में करेंगे? 2 डायमेंशन में। अरे 2 डायमेंशन में बात करेंगे ना, मतलब एक है इसके पास क्या है? लंबाई, या दूसरा इसके पास क्या है? चौड़ाई बोल दीजिए या ऊंचाई बोल दीजिए। तो इस चीज़ का आप क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। ये जो चीज़ है, इस चीज़ का हम क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल। मतलब जो 2 डायमेंशनल चीज़ें हैं, जो द्विविमीय चीज़ें हैं, उसका हम क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई जो है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है? बेसिक क्वांटिटी, मूल राशि। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन आएगा, ठीक है। तो अगली चीज़ जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल के पास क्या क्या है? बोलिए। हाँ, एक है लंबाई और क्या है? चौड़ाई। मतलब लेंथ है और विड्थ है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई। लंबाई कैसी राशि? मूल राशि। चौड़ाई कैसी राशि? मूल राशि। तो इसको हमने किसके टर्म में लिखा है? मूल राशि के टर्म में। मतलब क्षेत्रफल जो होगा वो हमारी कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। मतलब जिसको भी हम मूल राशि के पदों में लिखेंगे वो राशियां हमारी कैसी होगी? व्युत्पन्न राशि होगी, ठीक है। अगली चीज, क्षेत्रफल के बाद आप कहाँ गए थे? आयतन पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा हाथ है, इसमें क्या है? लंबाई है। इसका सिर्फ तलहटी की बात करते हैं, इसमें क्या है? लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है। एक गिलास पानी लाए, इस पर उड़ेल दिया, ठीक है। एक गिलास पानी ला के इस पर उड़ेला, इसका पानी इस पर अटकेगा? नहीं अटकेगा। मतलब इसका आयतन कितना है? 0। तो आयतन लाने के लिए क्या करना होगा? लंबाई चौड़ाई है, एक ऊंचाई लगाना होगा। समझ में आई बात? तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, त्रिविमीय चीज़ें की बात कर रहे हैं। और त्रिविमीय चीज़ें में क्या आएगा? आयतन आएगा, ठीक है। अगली चीज़ जो होगा वो क्या होगा? आयतन। अगली जो राशि होगी वो क्या होगी? आयतन। इसके पास क्या होगा? लंबाई और क्या होगा? चौड़ाई और क्या होगा? ऊंचाई, ठीक है। तो ये जो हमारी आयतन है, आयतन के अंदर क्या है? लंबाई। लंबाई कैसी क्वांटिटी? मूल राशि। ये कैसी? मूल राशि। और ये भी कैसी? मूल राशि। तो इस चीज़ को हमने मूल राशि के पदों में लिखा, ये कैसी क्वांटिटी होगी? डिराइव, मतलब व्युत्पन्न। अरे होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अगली चीज़, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। उसके बाद आप क्या पढ़े? वेग। क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। हम अपनी तरफ चलते हैं। तो अगली चीज़ वेग। वेग से पहले हम घनत्व बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगली चीज़ हम बोल सकते हैं क्या? घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है, ठीक है। क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन क्या होगा? आयतन। इसकी परिभाषा क्या होगी? प्रति एकांक आयतन में
द्रव्यमान की मात्रा क्या कहलाती है? घनत्व कहलाता है, यही तो होगा ना। और इसको अगर हम टेक्निकली देखें तो यही तो हम बोलेंगे कि ध्यान से देखिए कि एकांक आयतन में द्रव्यमान की कितनी मात्रा है वही हमारी क्या होती है? घनत्व होती है। ठीक है, अब ये घनत्व है, ये कैसी राशि है? द्रव्यमान, मूल राशि। और इस आयतन में तीन चीजें छिपा हुआ है और वो तीन चीजें क्या है? मूल राशि। तो इस चीज को हमने किसके टर्म में लिखा है? मूल राशि के टर्म में। ये भी कैसा होगा? व्युत्पन्न राशि। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये फिजिक्स को पूरा कवर करते जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि उधर से हम एक त्रिपाल लेके आ रहे हैं, हम ढकते हुए जा रहे हैं पूरी दुनिया को। समझ में आई बात? अभी पूरी दुनिया ढकेंगे हम। ये घनत्व हो गया। घनत्व के बाद हम किसका नाम लें? मोशन पे चलते हैं। ठीक है, अगली चीज हम किसका नाम लेंगे? वेग का। ठीक है, किसका नाम लेंगे? वेग। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। आपने परिभाषा पढ़ा होगा ऐसे, वहाँ पे लिखवाए होंगे मास्टर साहब। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर। दो बार वो समय बोल रहे हैं, एक बार जब वो दर बोल रहे हैं तब भी समय उसके साथ आ रहा है। आप पहले भी वो समय बोल चुके हैं। हम लोग क्या याद रखेंगे? विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। ठीक है, विस्थापन हमने आपको दिखा दिया था। विस्थापन क्या होता है? बोलिए। स्थिति में परिवर्तन की दर विस्थापन होता है। ठीक है, चलिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। स्थिति, इसमें जो परिवर्तन होगा, चेंज लिख दे बस। इसमें जो चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। ये फ्लो चार्ट याद रखना है। और इसमें अगर चेंज होगा विस्थापन में तो क्या होगा? वेग। और वेग में जब चेंज होगा तो वो हमारा क्या देगा? त्वरण देगा। समझ में आई बात? इस फ्लो चार्ट को याद रखना है और परिभाषा हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना? स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? विस्थापन। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? वेग। और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? त्वरण। ठीक है, तो अगली चीज जो है हम बात किसकी कर रहे हैं? वेग की। वेग क्या होगा? बोलिए। विस्थापन अपॉन क्या होगा? समय। क्योंकि हम विस्थापन में परिवर्तन की दर लिखते हैं। ठीक है, किसके साथ परिवर्तन देखेंगे? समय के साथ। अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ से जो है हम चल के यहाँ पे आ गए और हमारी वेग, हमने आपसे पूछा हमारी वेग क्या है, तो आप क्या करेंगे? हमारी विस्थापन में परिवर्तन देखेंगे कि पहला आप हमारा विस्थापन कहाँ पे था, दूसरी हमारी जो है वो पोजीशन कहाँ पे है, उसमें परिवर्तन कितना हुआ है, तो परिवर्तन और कितना समय लगा है। ठीक है, वही हमारी क्या होगी? वेग होगी। अब देखिए, विस्थापन एक ऐसी राशि, मूल राशि। अभी हमने बोला था ना, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, त्रिज्या हो या विस्थापन हो, सबका सब वो क्या है? एक तरह का लंबाई है। ठीक है, ये विस्थापन कैसी राशि? मूल राशि। और समय कैसी राशि? लिखा हुआ ही था मूल राशि, तो हमने इसके टर्म में लिखा है। ये कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अगली चीज हम किसकी बात करेंगे? त्वरण की। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर होता है, तो वेग बटे क्या होगा? समय। ठीक है, त्वरण क्या होगा? वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग बटे समय। देखिए इनका रिकॉर्डिंग रुक गया। ठीक है, क्या हो गया? वेग में परिवर्तन की दर। अब देखिए वेग के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? विस्थापन बटे समय और नीचे फिर समय। मतलब ये जो है ये भी कैसी राशि है? मूल राशि के टर्म में लिखा हुआ है। ये भी क्या है? मूल राशि। ये क्वांटिटी कैसी होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है, अगली चीज किसकी बात करेंगे? संवेग की। याद है संवेग? चलिए दिलाते हैं याद। गन सबने देखा होगा, प्लास्टिक वाली। ठीक है, गन सबने देखा है ना? अरे आर्म्स देखा है ना सबने? उसमें आप देखते हैं कि उसमें बुलेट डाला जाता है और उसको ट्रिगर किया जाता है, तो उसके ऊपर क्या होता है? एक ठप से चीज़ें लगती है। ऐसे ही होता है ना? उसको ज़ोर से जो है एक चीज़ हीट करता है और हीट करता है, उसकी वजह से वो भागता है आगे तक। वो जो हीट कर रहा होता है वो क्या होता है? इंस्टेंटली होता है, क्षण, किसी क्षण पे होता है। अरे हाँ, मैं हाथ मिलाते जाओ। वो जो हीट होता है वो किस पे होता है? किसी क्षण पे होता है ना। तो वो जो क्षण वाली जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संवेग। मतलब वो उसको देता क्या है? तो m इंटू भी देता है। क्या देता है वो? m इंटू भी देता है। मतलब वो जो हमारी गन में जो हमने बुलेट लगाया है उस बुलेट की मास कितनी है और वो जो ठप से मारता है वो उसको क्या दे देता है? वेलोसिटी दे देता है। और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। तो संवेग जो होगा वो क्या होगा? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान गुने क्या होगा? वेग। मतलब संवेग आपने देखा होगा, संवेग P = m इंटू भी देखा होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें दो कंचा टकराता है। दो कंचा मतलब देहाती भाषा में हम लोग गुल्ली बोलते हैं उसको, शीशे वाली होता है। उसको दो को टकरा दीजिए, एक रुकी हुई है, एक को जो है जोर से हीट करवा दीजिए। क्या होता है? एक वहीं पे जाके रुक जाएगा
ठीक है, वो कोलिजन का टाइप होता है। एक हो सकता है वहीं पे रुक जाए, या दोनों टकराए तो दो दिशा में वो चलना शुरू कर दे। तो क्या किया, एक ने दूसरे को संवेग क्या कर दिया, दे दिया, और वो उस तरह से चलने लगा। ठीक है, ये हमारी संवेग है। अब देखिए संवेग में ये द्रव्यमान आ रहा है, द्रव्यमान कैसी राशि, मूल राशि, और वेग के अंदर दो चीज़ें छिपा हुआ है, विस्थापन और समय। ठीक है, वो भी किसके टर्म में हमने लिखा है, मूल राशि के टर्म में। ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, व्युत्पन्न। कैसी होगी, व्युत्पन्न। ठीक है, संवेग के बाद क्या आता है, बल आता है। बल क्या होता है, बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर होता है। क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। जहाँ पे आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ, पढ़ा था। न्यूटन का फर्स्ट नियम जो होता है वो बल की परिभाषा देता है, जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो न्यूटन का दूसरा नियम होता है वो बल की मात्रा देता है, और न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वो उसकी कैरेक्टर को बताता है। और कैरेक्टर कैसा होता है, एक्शन रिएक्शन। अगर किसी चीज़ पे हम जितना बल लगा रहे हैं वहाँ से उतना बल जो है वो हमारे हाथों पे लगता है। ठीक है, तो न्यूटन का जो तीन नियम होता है वो तीन चीज़ों को बताता है। पहला परिभाषा बल की, दूसरा बल का परिमाण कि बल की मात्रा कितनी होगी, और तीसरा क्या होता है, एक्शन रिएक्शन, मतलब वो बल की कैरेक्टर हमें बता रहा है कि बल की जो है वो कैरेक्टर कैसा होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कैसा होता है, एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बल है, तो बल इजकल टू, सिंपल सा आपने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा होगा, F इजकल टू ma। क्या पढ़ा है वहाँ पे, F इजकल टू ma। कैसे आता है उसको देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। हमने क्या बोला, जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन होता है, तो dp अपन क्या लिख देंगे, dt, मतलब इतने संवेग में परिवर्तन। और dp, p क्या होता है, m इंटू v होता है अपॉन dt। m बाहर आ जाएगा तो dv अपॉन क्या होगा, dt। और वेग में परिवर्तन क्या होता है, त्वरण। तो बल जो होता है F इजकल टू ma होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बल जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, द्रव्यमान इंटू क्या होगा, त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान कैसी राशि, मूल राशि, और त्वरण के अंदर दो चीज़ें छिपा हुआ है, वेग और समय। वेग बटे समय। अब वेग के अंदर क्या छिपा हुआ है, विस्थापन बटे समय। मतलब कुल मिला के ये जो लिखा हुआ है ये विस्थापन बटे समय का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने किसके पद में लिख दिया, मूल राशि के पदों में। ये क्वांटिटी कैसी होगी, ये जो हमारी क्वांटिटी ये होगी, ये कैसी होगी, व्युत्पन्न होगी। समझ में आई बात। अगला हम किसकी बात करें, बोलिए। आवेग उवेग की बात नहीं करते हैं, यहीं पे इत्यादि कर देते हैं, क्योंकि इतनी बात करेंगे तो फिर आगे पढ़ेंगे क्या। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है, अभी बहुत सारी राशि होगी, हम कार्य में जा सकते हैं, शक्ति जा सकते हैं, ऊर्जा जा सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहिएगा, हम डायमेंशन पे पहुंच जाएंगे खुद ब खुद। लिख लिए सब लोग, जल्दी लिखिए, मिटाते हैं इसको। जो लोग लिख लिए हैं वो अगला हेडिंग डाल के रखेंगे, कौन सा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का पूरक राशि। अगला जो है वो हेडिंग डाल लेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, मतलब पूरक राशि। छाप लिए सब लोग, चलिए बहुत हुआ इसमें। अगला हेडिंग डाल दीजिए, कौन सा, पूरक राशि। हम क्या कह रहे थे कि एक तिरपाल लेके उधर से ला रहे हैं, खींचते हुए गए, पूरी दुनिया कवर कर लिया, दो चीज़ों छूट गई। समझ में आई बात। जब हम उसको तिरपाल से ढकते हुए आ रहे थे, ठीक है, और तिरपाल का काम कौन कर रहा है, मूल राशि, उसी से हम बना जा रहे थे। क्या हुआ कि लास्ट में जो है दो चीज़ें छूट गया, और वो दो चीज़ें किस में आता है, पूरक राशि में। कौन कौन सा, हाँ देखिए, रेडियन मात्रक होता है वो। एक होता है प्लेन एंगल, क्या होता है, प्लेन एंगल मतलब समतल कोण, और दूसरा होता है ठोस एंगल मतलब सॉलिड एंगल। ठीक है,
जब स्फीयर में हम एंगल का कैलकुलेशन करते हैं, किसमें? स्फीयर मतलब गोला में। जब हम गोला में स्फीयर का गोला में हम कोण का जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें जो मिलता है वो सॉलिड एंगल मिलता है। कौन सा मिलता है? सॉलिड एंगल, मतलब ठोस कोण मिलता है। और जब हम दो समतलों के बीच कोण देखते हैं, मतलब जैसे हम बात करें हम अपने हाथ की, देखिए ये दो समतल है, इन दोनों के बीच में हमने एक कोण बना दिया। ये जो कोण होगा ये कौन सा होगा? दो समतलों के बीच कोण होगा। न्यून कोण अधिक कोण की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस हम कोण देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है इस तरह का, इसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, ये एंगल कौन सा होगा? समतल एंगल होगा। या दो रेखाओं के मध्य को जो कोण होता है वो भी क्या होता है? समतल एंगल ही हम बोल सकते हैं। लेकिन स्फीयर के सेंटर पे, मतलब ठोस के गोला या फिर आप बोल सकते हैं होलो सिलेंडर, या सॉरी होलो क्या बोलेंगे उसको, ठोस गोला, एक खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला की जो हम केंद्र पे देखेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा? उसी तरह से ठोस एंगल ही होगा। तो दो चीज़ें इसमें आ जाता है, कौन कौन सा है? एक आएगा ठोस एंगल, दूसरा क्या आएगा? सॉलिड एंगल। सॉलिड गड़बड़ हो जा रहा है। एक आएगा हमारे पास समतल कोण, दूसरा क्या आएगा हमारे पास? ठोस कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, ठीक है, और दूसरे का क्या होगा? स्टेरेडियन होता है। अब ध्यान से सुनिए एक चीज़ और, आप तो अभी तक पढ़ते आए कि कोण का मात्रक क्या होता है? डिग्री। कोण जो आप देखते हैं वो तो ऐसे लिखते हैं ना, 30 डिग्री है, 15 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं? रेडियन। आप यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में जो हमारी कैलकुलेशन होती है उसको आसान कर देता है कौन? रेडियन। तो हम जो पूरी फिजिक्स में जो कोण लेते हैं वो कोण कैसे लेते हैं? रेडियन में। अब दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम रेडियन में लेते हैं तो फिर जो है डिग्री में कहाँ पे लेते हैं? डिग्री में दो चीज़ों पे लेते हैं, नेविगेशन सिस्टम में। नेविगेशन सबको पता है ना? अरे नेविगेशन का मतलब होता है कि जब हवाई जहाज़ उड़ रहा होता है तो क्या उसको बोलेंगे कि आप बायां जाइए दायां जाइए? समझ में आएगा? उसे नहीं आएगा समझ में, वो बेचारा तो ऊपर उड़ रहा है, उसको बायां दायां का कोई अंदाज़ा नहीं रहेगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंगल पे बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? नेविगेशन सिस्टम। आपने सबमरीन का नाम सुना होगा। सबमरीन कहाँ चलती है? समुद्र के अंदर, पानी के अंदर 6-6 महीना बाहर नहीं निकलता है। मान लीजिए कि उसको सामने एकाएक से कोई पत्थर आ गया, या दूसरी जो हमारी देश है उसका सबमरीन, उसको समझ में आ गया कि भाई दूसरा सबमरीन आगे से निकल रहा है या बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा? नेविगेशन सिस्टम लगाता है। उसी से वो एंगल पे जाएगा, कितनी एंगल से अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इससे नहीं टकराएंगे। तो वो जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम में जो हम बात करते हैं वो किस में करते हैं? डिग्री में, ठीक है। और जो खगोलीय चीज़ें होती है, एस्ट्रोनॉमी जो होता है, खगोलीय चीज़ें होती है, आकाशीय चीज़ें होती है, वहाँ पे जो हम बात करते हैं उसमें भी हम किस में बात करते हैं? डिग्री में बात करते हैं। लेकिन जब हम कैलकुलस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कैलकुलस की। तो कैलकुलस में हम बात करेंगे तो हमेशा हम किसकी बात करते हैं? रेडियन की। क्यों करते हैं? तो इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ में आई बात? हम अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करते हैं? हम रेडियन में बात करते हैं। और जो हमारी फिजिक्स होती है वो फिजिक्स कैलकुलस बेस्ड होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? रेडियन में बात करते हैं। समझ में आई बात? तो लिख लीजिए अगला, पूरक पूरक राशियाँ, जिसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। लिखिए, सात मूल राशियों के अलावा, सात मूल राशियों के अलावा, सात मूल राशियों के राशियों सात मूल राशियों के अलावा दो पूरक राशि को भी परिभाषित किया गया है। दो पूरक राशि को भी परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब वो क्या क्या है पूरक राशि? कौन सा होगा? समतल कोण,
मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और दूसरा क्या होता है, ठोस कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। समतल कोण और उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, RAD मतलब रेडियन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ST रेडियन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसकी यूनिट क्या होती है, मतलब रेडियन, और इसको हम क्या बोलते हैं, ST रेडियन। यूनिट बोलें या इसका रिप्रेजेंटेशन बोल दें, चलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हमारे पास दो तरह की, जो पूरी फिजिक्स को कवर करते करते दो चीज़ों को छोड़ देता है। ठीक है, वो दो चीज़ें कौन कौन सा होगा, समतल कोण और क्या होगा, ठोस कोण। मतलब 7 भौतिक राशि के अलावा 2 अलग प्रकार की भौतिक राशि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समतल कोण, और इसको क्या बोलते हैं, ठोस कोण। समतल कोण की परिभाषा क्या होगा, 2 समतलों के मध्य कोण, क्या होगा, समतल कोण। ठीक है, क्या होगा, 2 समतलों के मध्य कोण, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, ये थीटा। समझ में आई बात। चलिए, ये हमारा कहानी इसका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं बीमा की तरफ। छाप लिए इसको, तो समझ में आया। भौतिक राशि किसे बोलेंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यंत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, और वो क्या कर सकता है, भौतिकी के नियम को क्या करे, डिस्क्राइब करे। क्वांटिटी कैसी होगी हमारी, भौतिक राशि होगी। भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न, और तीसरी क्या होगी, पूरक राशि। मूल राशि में 7 चीज़ें आती है, कौन कौन सा, द्रव्यमान आएगा, क्या आएगा, समय आएगा, और क्या आएगा, लंबाई आएगी, तापमान होगा, विद्युत धारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, और क्या आएगा, लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगा। ठीक है, और उसके बाद व्युत्पन्न में बहुत सारी चीज़ें आएगा, जो अभी से हम पढ़ते रहेंगे वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएगा। जो भी हम किसके टर्म में, मूल राशि के टर्म में लिखेंगे, वो सब का सब व्युत्पन्न में आएगा। पूरक में 2 चीज़ें आएगी, कौन कौन सी, हाँ, एक समतल कोण आएगा, दूसरा ठोस कोण आएगा। हो गया, इस चीज़ को याद रखेंगे पूरी जीवन। आप लोग तो बड़े लोग हैं, कहीं ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ाते होंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको डेफिनेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इस फ्लो चार्ट को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, दिखाते जाएंगे। यहाँ पे हमने, सुनिए इधर ध्यान से, यहाँ पे हमने जो है चाल की बात नहीं किया, दूरी की बात नहीं किया। तो चाल दूरी तुम्हें, आप लोगों को समझ में आता है कि चाल और दूरी में होता है कि यहाँ पे विस्थापन लिया है, और जब चाल लिखना होगा तो वहाँ पे दूरी लेते हैं। मतलब पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दूरी। पाथ की, रास्ते की वास्तविक लंबाई जो होता है वो क्या होता है, दूरी। ठीक है, तो दूरी बटे समय जो होगा वो क्या होगा, चाल। तो वहाँ से आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटा दें। बस ऐसे, इसको हैश बोलते हैं ना, हाँ, ऐसे देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, संवेग। बस ध्यान से सुनते रहिएगा, अभी हम बहुत दूर पहुँचेंगे इससे। संवेग हमने पढ़ा है क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो क्या होगा, द्रव्यमान क्या होता है, वेग। संवेग जो होता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो P = क्या हो गया, m × v। ऐसा ही आपने देखा होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान, और इस वेग को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, s से। देखिए, हम धोती कुर्ता वाले तो हैं नहीं,
जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं कुछ ही दिन हुआ है वहाँ से उठ के यहाँ तक आते हुए, तो आप कुछ भी करेंगे ना, एक खुजली भी करेंगे हमें पता चल जाता है। ध्यान से देखते रहिए, आपका कल्याण होगा। 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है यूनिट और डायमेंशन से, तो आप छोड़ के आएंगे इसकी गारंटी है। ठीक है, आसान चैप्टर होता है, फ्री का नंबर होता है, क्यों छोड़ के आएंगे? थोड़ी सी चीज़ें इसमें रहता है, अभी आपको दिखाएंगे। आप यूनिट डायमेंशन में जाके घर पे किसी को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर का काम है, 2 घंटे की, आराम से बैठ जाइए, देख लीजिए। ठीक है, और कुल मिला के बाद ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है उठा लीजिए, काम आएगा आगे। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया, द्रव्यमान गुने क्या लिखा, विस्थापन बटे समय। अब देखते रहिए ध्यान से। द्रव्यमान मतलब हमने क्या बोला था, m, द्रव्यमान लिखवाया था ना उसमें 7 भौतिक राशि वाले में। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। विस्थापन को किससे, l मतलब लेंथ, और समय को किससे। बस ध्यान से देखते रहिएगा, आप दुख आपका दूर होने वाला है। ये चीज़, और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जब नीचे से चीज़ें ऊपर जाती है तो पावर -1 हो जाता है, पढ़ा होगा आपने क्लास 7 में। ठीक है, पावर रूल, घातांक के नियम। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा होगा छुट्टी में पूछ लेंगे। ध्यान से देखिए, इधर किसी चीज़ के ऊपर पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है ना पावर। बहुत बढ़िया, तो ये पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये जो हमने P लिखा है वो क्या लिखा है, m1 L1 T-1 लिखा है, यही लिखा है ना। अब ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट का नाम आपने जाना होगा, बंद ब्रैकेट होता है, कोष्टक वाला ब्रैकेट होता है। देखिए, इसी चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज़ को उठा के अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर फिट कर देते हैं, ठीक है, तो हम इस पूरी चीज़ को बोलते हैं कि ये किसकी बीमा है, बीमीय सूत्र है। किसकी बीमीय सूत्र है, संवेग की। किसकी बीमीय सूत्र है, संवेग की। अब ध्यान से देखिए, द्रव्यमान के ऊपर, m के ऊपर जो पावर होता है, ठीक है, मतलब जो मूल राशि होती है, मूल राशि के ऊपर जो घात लगी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बीमा। क्या बोलेंगे उसको, बीमा। तो अगर हम आपसे यहाँ पे पूछें कि यहाँ पे द्रव्यमान की बीमा कितनी है, 1, यहाँ पे लंबाई की बीमा कितनी है, 1, और समय में बीमा कितना है, -1। समझ में आई बात? आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर वो आपको रुलाना चाहे, अभी तो आसान सा है, आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि आप जो है इसकी संवेग की बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, वो आपसे पूछ देगा संवेग की जो है लंबाई में बीमा कितनी होती है। आपको याद होना चाहिए ना कि 1 होती है, नहीं तो आपको निकालने आना चाहिए, तभी तो आप लिख पाएंगे। ये तो छोटा सा है, आगे जब हम गैस कांस्टेंट का लिखेंगे, या फिर मान लीजिए हम लिखेंगे चार्ज का, या फिर मान लीजिए कि हम हो सकता है कि हम लिखें कोई कांस्टेंट ऐसा है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का लिखें, ठीक है, गैस कांस्टेंट का लिखें, या फिर हम आपने पढ़ा होगा एनर्जी E=h/ν, जो फोटोन की एनर्जी आता है वहाँ पे प्लांक कांस्टेंट h आता है, उसकी लिखें और उसमें बोल दें कि आप द्रव्यमान की जो है बीमा बता दीजिए, लंबाई की बीमा बता दीजिए, टाइम की बीमा बता दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप में गड़बड़ी होगा, तो आपको क्या आना चाहिए, निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बीमीय सूत्र बोलेंगे। किसकी बीमीय सूत्र है, संवेग की। ठीक है, और इसके जो द्रव्यमान पे जो हमारी मूल राशि है, मूल राशि के ऊपर घात जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। बीमा की परिभाषा समझ में आया, बोलिए। जिस चीज़ को हम MLT के रूप में लिख सकते हैं वो चीज़ हमारी क्या होगी, बीमा, और उसकी जो पावर होगी, सॉरी, वो उसकी बीमीय सूत्र होगी, और उसकी जो पावर होगी वो उसकी क्या होगी, बीमा। इस चीज़ को छापिए यहाँ तक। इसको लिख दें, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। हो गया,
ये जहाँ वाली बातें लिख लीजिए, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। लिखिए जहाँ, ये ब्रैकेट वाली चीज़, और लिखिए इसमें को संवेग का विमीय सूत्र, को संवेग का, जहाँ इस को संवेग का विमीय सूत्र कहा जाता है, को संवेग का विमीय सूत्र कहा जाता है। और हम कह सकते हैं कि संवेग का, और हम कह सकते हैं कि संवेग का लिख लिया सब लोगों ने, लाइन चेंज कर देना है, संवेग का लिख के लाइन चेंज कर देना है, ठीक है। द्रव्यमान m में बीमा एक है, द्रव्यमान m में बीमा एक है। देख लीजिए द्रव्यमान m में कितना है बीमा, एक, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे इसके नीचे, क्या लिखेंगे, लंबाई में, लंबाई किससे प्रदर्शित किया था, मूल राशि में L से, तो लंबाई में बीमा कितना है, एक है, ठीक है। अगली चीज़ ये क्या है, समय मतलब T, और T में बीमा कितना है, -1, हो गया। T में बीमा कितना है, -1 है। नीचे इसकी परिभाषा लिख लीजिए जल्दी सा, लिखिए किसी भी राशि का मूल राशियों, किसी भी राशि का मूल राशियों, जब भी मूल राशियों का नाम लेंगे दिमाग में क्या आना चाहिए, MLT, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, 4 क्वांटिटी इसके अंदर है, मूल राशियां MLT डॉट 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 के रूप निरूपण विमीय सूत्र कहलाता है, के रूप में निरूपण विमीय सूत्र कहलाता है। और मूल राशियों की घात को बीमा कहते हैं, ठीक है। तो मूल राशि यहाँ पे कौन सा है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की घात 1 है, तो द्रव्यमान में बीमा कितनी है, 1, लंबाई में बीमा कितनी है, 1, ठीक है। समय में बीमा कितनी है, -1। समझ में आई बात, चलिए हो गया इसका। तो बीमा हम समझ लिए, मतलब जब भी हम MLT के फॉर्म में लिखते हैं और उसको इस कोष्टक वाली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, विमीय सूत्र, और इसके ऊपर जो घात लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीमा, ठीक है।